हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं कि विश्व के जितने भी इम्पोर्टेंट ओशियन हैं उनके जितने भी इम्पोर्टेंट सी हैं, समुद्र हैं उनके अंदर, उन्हें कवर करें। तो उसी कड़ी में आज हम पैसिफिक ओशन के बारे में बात करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले आप अपना मैप या एटलस अपने साथ लेकर बैठें ताकि आप लोकेशन देखते चलें तो वर्ल्ड मैप क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा ओशियोनोग्राफी से रिलेटेड। तो पैसिफिक ओशियन, इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें बेसिक चीज़ों की, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन है। ठीक है, कौन सा इसका डीपेस्ट लोकेशन है? तो ये है मरियाना ट्रेंच, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं, और ये वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। ये आप देखिए, ये जो है ये है मरियाना ट्रेंच, नॉर्थ पैसिफिक के वेस्टर्न साइड पर ये स्थित है। इसके अलावा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है पैसिफिक ओशियन का? तो ये है न्यू गिनी। और वेस्टर्न बाउंड्री पैसिफिक ओशियन की एशिया और ऑस्ट्रेलिया से लगती है। यहाँ पर ये एशिया है, ये है ऑस्ट्रेलिया। और ईस्ट में देखें तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। अब देख लेते हैं कौन कौन से सी हैं, कौन से समुद्र हैं जो पैसिफिक ओशियन में हैं। तो ये है बेरिंग सी, ईस्ट सी, या फिर इसे जापान सी भी कहते हैं। येलो सी, ईस्ट चाइना सी, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा है फिलीपीन सी, साउथ चाइना सी, सेलेबस सी, जावा सी, बांडा सी, अराफुरा सी, तिमोर सी, कोरल या फिर मूंगा सी, सोलोमन सी, तस्मान सी और बिस्मार्क सी। और इन सभी समुद्र के अलावा कुछ और भी लोकेशंस हैं जो पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं, जैसे कि सी ऑफ ओखोटस्क, थाईलैंड बे, कोरो सी, मेलेनेशियन सी, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेरिंग सी। बेरिंग सी, और आपने बेरिंग स्ट्रेट के बारे में सुना होगा। ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये एशिया और अमेरिका को अलग करता है। ये यूएस का अलास्का यहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ पर रशिया है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो हिस्सा आता है वो यहाँ पर है। और ये है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट से होकर ही इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये जो पूरा एरिया है ये है बेरिंग सी। बेरिंग सी, और इधर एक लोकेशन है गल्फ़ ऑफ अलास्का। तो बेरिंग सी गल्फ़ ऑफ अलास्का से अलग होता है अलास्का पेनिनसुला से। तो ये जो है ना, अलास्का पेनिनसुला है। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हैं एल्यूशन आइलैंड्स। ये हो गया बेरिंग सी के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं ईस्ट सी पर, जिसे सी ऑफ जापान के नाम से भी जानते हैं। जापान के वेस्ट साइड में है ये, और रशिया और कोरियन पेनिनसुला के ईस्ट में है। सी ऑफ जापान यहाँ जाके ईस्ट चाइना सी से मिलता है। साउथ में ईस्ट चाइना सी से ये कनेक्ट होता है। और यहाँ पर एक ये देखिए, ये जो लोकेशन दिख रही है कुरील आइलैंड्स, ये कुरील आइलैंड्स जो हैं ये डिस्प्यूटेड हैं बिटवीन रशिया एंड जापान। जापान इसे बोलता है कि ये जापान की नॉर्दर्न टेरिटरी है, वहीं रशिया कहता है कि ये कुरील आइलैंड्स हैं जो कि रशिया के आइलैंड्स का पार्ट है। तो इस तरह से ये जापान और रशिया के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं येलो सी पर। तो येलो सी, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये है येलो सी। येलो सी चाइना और ये जो कोरियन पेनिनसुला है इसके बीच में पड़ता है। येलो सी को ईस्ट चाइना सी का ही पार्ट माना जाता है। ईस्ट चाइना सी का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इसे माना जाता है। येलो सी ऐसे 4 समुद्रों में से एक है जिनका नाम कलर्स के नाम पर है, जैसे कि ब्लैक सी आप जानते हैं, रेड सी है, वाइट सी है और येलो सी है। तो ये 4 सीज़ ऐसे हैं जिनका नाम कलर के नाम पर है। नेक्स्ट आ जाते हैं ईस्ट चाइना सी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया ये रहता है। चाइना बहुत सारी इसके एरिया को क्लेम करता है। तो अब ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है ये है ईस्ट चाइना सी का। इसके इधर येलो सी है, हमने देखा था। इस साइड ऊपर सी ऑफ जापान है। इसके साउथ में आते हैं तो ताइवान आता है। और इसके अगर हम ईस्ट या फिर कहीं साउथ ईस्ट में आए तो ryukyu आइलैंड्स हैं जो कि जापान के हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट है। कौन सा है? सेनकाकू आइलैंड। ये जो आइलैंड देख रहे हैं आपने सुना होगा न्यूज़ में कई बार। सेनकाकू आइलैंड ये चाइना और जापान के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में इसको देखा जाता है, डिस्प्यूटेड एरिया। और अगर बात करें क्षेत्र की, ईस्ट चाइना सी जो है ये 4 देशों के हिस्से में आता है, चाइना, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फिलीपींस सी। तो अब ये वाला एरिया जो है ये है फिलीपींस सी। यहाँ हमने देखा था ईस्ट चाइना सी था, ये है फिलीपींस सी, इससे थोड़ा बड़ा एरिया है ये। इसके नॉर्थ वेस्ट पर देखें तो ये है ryukyu आइलैंड, जो हमने देखा था ना ईस्ट चाइना सी के साउथ ईस्ट में पड़ता था, लेकिन इसके नॉर्थ वेस्ट में है। जापान के आइलैंड है ryukyu आइलैंड। वेस्ट में इसके ताइवान है, ये देखिए वेस्ट में है ताइवान। और यहाँ पर ऑफ कोर्स फिलीपींस है, जिसके नाम पर ही इस सी का नाम पड़ा है फिलीपींस सी। और जो इसका नदर्न बॉर्डर है यहाँ पर इस जापान के आइलैंड्स हैं, जो कि हैं होंशु, शिकोकू और क्यूशू, जो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं जापान के। अब नेक्स्ट आ जाता है साउथ चाइना सी। तो यहाँ पर लिखी हुई हैं चीज़ें, लेकिन लिखे हुए से ज़्यादा मैप में समझ में आएंगी। तो यहाँ देखिए ये है साउथ चाइना सी, ये इसमें भी ये वाला जो एरिया है साउथ चाइना सी है, ये चाइना है। तो चाइना के साउथ वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं साउथ चाइना सी। बाकी लोकेशन देखिए आसपास की, तो ये है फिलीपींस, ठीक है। यहाँ पर इंडो चाइना पेनिनसुला है ये सारा, जहाँ पर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। और इसके साउथ में बोर्नियो आइलैंड जो है ये वाला एरिया आ जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट से होकर ये ईस्ट चाइना सी से मिलता है, और लुजोन स्ट्रेट से होकर ये फिलीपींस सी से जाकर मिलता है, ठीक है। तो ये आपने लोकेशन अच्छे से देख ली है। अब यहाँ पर देख ली, यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो मैंने बता दी है लोकेशन में। अभी ये जो है ना साउथ चाइना सी, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन सो मेनी कंट्रीज़। तो कौन कौन से देशों के बीच है? ब्रुनेई, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दैट इज़ चाइना, उसके बाद ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम। क्योंकि हम मैप में देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, है ना। ये वियतनाम है, चाइना तो है ही, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, ताइवान है। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। और ये इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि इन कंट्रीज़ में ये जो साउथ चाइना सी के पार्ट को क्लेम कर रही हैं कंट्रीज़, वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए एक दूसरे के एरिया को ओवरलैप कर रहा है, और इसीलिए ये जो सी है बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया में से एक आता है। और सबसे ज़्यादा इसका एरिया ऐसा है जो चाइना जिसको क्लेम करता है। ये देखिए रेड वाला जो ये लाइन है ना, रेड वाली, इस पूरे एरिया को चाइना बोलता है कि ये मेरे अंडर आता है, बाकी सब अपना अपना देख लो। यहाँ पर जो एरिया है ये येलो वाला है, मलेशिया इसको क्लेम करता है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं ये ब्लू वाला जो है वियतनाम इसको क्लेम करता है। तो ओवरलैप कर रहा है बहुत ज़्यादा इनके इंटरेस्ट यहाँ पर, तो इसीलिए ये डिस्प्यूटेड एरिया में से एक है। इसके बाद है सेलेबस सी। तो ये इसकी लोकेशन है, ये है सेलेबस सी। इधर ये सुलू सी से कनेक्ट करता है। ये जो है मकस्सर स्ट्रेट है। यहाँ पर इंडोनेशिया का जो कालीमंतन है इसकी बाउंड्री वेस्ट से लगती है। ये सुलावेसी द्वीप जो है, सुलावेसी आइलैंड, वो इसके साउथ में है। और यहाँ पर आप जो मिंडानाओ करके जो आइलैंड है ये फिलीपींस के आइलैंड हैं। तो ये सारे इसके आसपास के एरियाज़ हैं। ये है सेलेबस सी। उसके बाद नेक्स्ट है जावा सी। ये है जावा सी की लोकेशन। ये एक शैलो सी है बिटवीन इंडोनेशियन आइलैंड्स। अब इंडोनेशियन आइलैंड्स में उसके ऊपर है बोर्नियो, नीचे देखते हैं जावा है, इसके वेस्ट में है सुमात्रा, इसके ईस्ट में है सुलावेसी आइलैंड जो हमने देखे थे। यहाँ पर एक स्ट्रेट हमने देखी थी पीछे, मकस्सर स्ट्रेट। और इस साइड देखें तो ये है करीमाता स्ट्रेट जो साउथ चाइना सी से इसे कनेक्ट करता है। तो ये सारी लोकेशन है जावा सी की। नेक्स्ट आ जाते हैं बंडा सी। ये तो यहाँ पर है ये बंडा सी, और ये जो मलुकू आइलैंड है इंडोनेशिया का, इसके सराउंडेड है। और इसके साथ ही यहाँ पर तिमोर सी है। ये अराफुरा सागर जो है इधर देखते हैं तो मलक्का सी है। तो ये बंडा सी की लोकेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाते हैं अराफुरा सी की। तो अभी हमने देखा था ये बंडा सी है, इधर आ जाते हैं तो अराफुरा सी। अब इसकी बाकी लोकेशन देखते हैं। तो ये है न्यू गिनी, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ये है तिमोर सी, ये तिमोर आइलैंड है और ये तिमोर सी है। फिर इसके बाद यहाँ पर है टॉरेस स्ट्रेट, जिसके थ्रू ये कोरल सी से जाके कनेक्ट होता है। तो ये सारी हो गई लोकेशन अराफुरा सी के आसपास की। नेक्स्ट आ जाते हैं तिमोर सी पर। तो अभी हमने 2 बार इसको देखा है। ये है तिमोर सी, यहाँ अराफुरा सी, ये बंडा सी। ये जो है सुंडा आइलैंड्स है, यहाँ पर तिमोर आइलैंड है, और इसके साउथ में है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कोरल सी। कोरल सी भी हमने देखा था कि ये जो टॉरेस स्ट्रेट है इसके थ्रू ये अराफुरा सी से कनेक्ट हो रहा था।
तो यहाँ पर है ये कोरल सी। इसके अलावा इसकी एक इम्पॉर्टेंस ये है कि यही एक ऐसा सी है जहाँ पर बैटल ऑफ कोरल सी हुआ था, अ मेजर कन्फ्रंटेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड बिटवीन द नेवीज ऑफ एम्पायर ऑफ जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर बैटल ऑफ कोरल सी हो चुका है। इसके अलावा कोरल सी इसका नाम है, तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं लोकेशन देखकर, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर ही है ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीफ सिस्टम यहीं पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर न्यू कैलिडोनिया है, यहाँ पर सोलोमन सी है, यहाँ तस्मान सी पर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये आसपास की लोकेशन हो गई। नेक्स्ट है सोलोमन सी। तो सोलोमन सी पीछे देखा था, ये कोरल सी के बिल्कुल ऊपर ही ये पड़ता है सोलोमन सी। यहाँ पर जो है सोलोमन आइलैंड्स हैं, ये पपुआ न्यू गिनी है। बिस्मार्क सी बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाता है। तो ये हो गए दोनों सोलोमन सी और बिस्मार्क सी। नेक्स्ट आ जाते हैं तस्मान सी पर। तो ये रहा न्यूजीलैंड, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ये है तस्मान सी इन दोनों के बीच। ये जो तस्मान सी है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो ये डच एक्सप्लोरर एक थे, एबेल जेंसजून तस्मान, तो इन्हीं के नाम पर तस्मान सी इसका नाम पड़ा था, जिन्होंने जो ऐसे पहले पर्सन बने थे जिन्होंने 1642 में इस सी को क्रॉस किया था। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस सी का नाम तस्मान सी रखा गया। नेक्स्ट है सी ऑफ ओखोटस्क। इसकी देख लेते हैं आसपास की लोकेशन। तो ये देखिए सी ऑफ ओखोटस्क है, यहाँ पर कामचटका पेनिनसुला है जो कि रशिया का है। और रशिया का आप लोकेशन देखेंगे ना और मैप में उसको कभी देखिएगा अच्छे से, तो रशिया में बहुत सारे पेनिनसुला हैं क्योंकि वो खुद ही एक कॉन्टिनेंट की तरह ही है, इतना बड़ा देश है। ठीक है, तो उनमें से एक है कामचटका पेनिनसुला, तो ईस्ट में है सी ऑफ ओखोटस्क के ये। और इसके अलावा बात करें नॉर्थ में है सखालिन प्रोविंस जो है रशिया का, वो यहाँ पर ही है। साउथ में देखते हैं तो कुरिल आइलैंड है जो हमने देखा था जापान और रशिया के बीच डिस्प्यूटेड एरिया है। और यहाँ पर जापान का एक आइलैंड है जो कि कौन सा है, होक्काइडो आइलैंड ये। नेक्स्ट आते हैं गल्फ़ ऑफ अलास्का। तो गल्फ़ ऑफ अलास्का ऐसी लोकेशन है जहाँ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन ये आकर एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया है गल्फ़ ऑफ अलास्का का, ये यूएस का अलास्का है और ये कनाडा है। लेकिन आपने कई बार वीडियोस में या कहीं देखा होगा अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन ये दोनों यहाँ पर मिलते तो हैं, पर इनका जो वाटर है ये मिक्स नहीं होता एक दूसरे के साथ। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी डेंसिटी और करंट इन दोनों में बहुत अंतर है। अटलांटिक ओशियन ये ज़्यादा साल्टियर है देन द पैसिफिक विच मेक्स द वाटर डेंसर। ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन जो है उसका घनत्व पैसिफिक ओशियन से ज़्यादा है और इसी वजह से क्या होता है, दोनों वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन गल्फ़ ऑफ अलास्का ही ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों समुद्र एक दूसरे से आकर मिलते हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया। तो इसे सी ऑफ कॉर्टेस भी बोला जाता है। ये सेपरेट करता है बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला को फ्रॉम द मैक्सिकन मेनलैंड। तो ये जो एरिया है ये पूरा है गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो लंबा वाला है। काफ़ी पार्ट्स गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया के ऐसे हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं 2005 में। और सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ये फेमस है फॉर द गोल्डन गेट ब्रिज, डिज्नीलैंड एंड हॉलीवुड। तो इन चीज़ों के लिए जो सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आते हैं द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर ऐसा एरिया है जहाँ पर वॉल्केनोज जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं ज़्यादातर यहीं पर पाए जाते हैं, तो इसी पूरे एरिया को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे से हाईलाइटेड जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारा रिंग ऑफ फायर का एरिया है और ये सारा पैसिफिक ओशन के अंदर ही आता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्केनोज़ हैं ये हाईली एक्टिव हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं। ये पूरा जो एरिया है ना ये जोन है कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज़ का। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कन्वर्जेंस प्लेटों के बारे में। तो ये सारा एरिया एक्टिव सिस्मिक एंड वॉल्केनिक जोन है और इट इज़ एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंच। तो इस पूरे एरिया को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर और मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज ये यहीं पर रजिस्टर किए जाते हैं रिंग ऑफ फायर के आसपास। तो अब ये लास्ट में रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन है।
बहुत इजीली आप आंसर इसका दे ही देंगे। दुनिया के लगभग 90% भूकंप और दुनिया के 80% सबसे बड़े भूकंप रिंग ऑफ फायर के साथ आते हैं। ये रिंग ऑफ फायर किस समुद्र में स्थित है? तो बहुत इजी हो जाएगा आई थिंक आपके लिए, लेकिन फिर भी आंसर कीजिएगा। ऑप्शंस हैं हिमालयन एरिया, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या फिर मेडिटेरेनियन सी। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।